हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक अपडेट। आइए नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों की कुछ अहम खबरों पर। देश भर में कोरोना का कहर जारी। मजदूरों के घर वापसी पर ट्रेन के टिकट्स को लेकर राजनीति। सूरत में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। विधायक अमन मनी पर लॉकडाउन उल्लंघन पर हुआ केस दर्ज। राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना निकली फेक न्यूज। फेसबुक के बाद रिलायंस जियो को मिला एक और निवेशक सिल्वर लेक। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। कोरोना से अब तक भारत में 44,000 के करीब मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अभी भी 30,600 एक्टिव केसेस है और अब तक 12,000 लोग ठीक होकर वापस गए हैं। केंद्र सरकार का मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक ट्रेनों के किराए पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष किसी भी तरह से इस मामले में केंद्र सरकार को बख्शने को तैयार नहीं है। पहले ये कहा गया कि इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन कोई किराया नहीं लेगा, इनका किराया प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। इसके लिए रेलवे की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया था। विपक्ष ने इसी बात को पकड़ लिया। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी नेता संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। अब तो प्रदेश सरकार के नेताओं की ओर से भी इसमें अपनी अपनी सफाई दी जा रही है और वो किराए का खुद भुगतान करने की बात कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक बार फिर सोमवार को पुल के ऊपर प्रवासी मजदूरों ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया और आंसू गैस के गोले दागे। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद इन प्रवासियों की यह मांग थी कि अब उनको अपने घर वापस जाने देना चाहिए। सूरत प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस जाने के लिए किसी तरह की यातायात सुविधा न मिलने पर उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया। पत्नी की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच झेल रहे निर्दलीय विधायक अमन मनी का बड़ा फ्रॉड खुल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिता आनंद सिंह बिष्ट के नाम पर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में भी केदारनाथ तथा बद्रीनाथ तक का पास अलॉट कराने वाले अमन मनी त्रिपाठी से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किनारा कर लिया है। महाराजगंज के नौतनवा से विधायक अमन मनी त्रिपाठी को 10 अन्य लोगों के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में रविवार रात ऋषिकेश में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये जानकारी लखनऊ आने पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल ही एक पत्र जारी कर अमन मनी के मामले से पल्ला झाड़ लिया है। विवादों के कारण अक्सर ही चर्चा में रहने वाले विधायक का पोल खुल गया है। विधायक ने लॉकडाउन में बंद केदारनाथ तथा बद्रीनाथ का दर्शन करने के खातिर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिता के क्रियाकर्म के नाम पर एक पत्र उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ने जारी कर लिया था, लेकिन बाद में इसकी पोल खुल गई। इस मामले के खिलाफ विधायक के ऊपर केस दर्ज हुआ है। हाल ही में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि केंद्र सरकार सभी स्तर के रेशन कार्ड होल्डर के खाते में 50,000 जमा करेंगे और इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना का नाम भी दिया गया था। उसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई थी rsby.organization के नाम पे। वेबसाइट पर पहले 40,000 लोग रजिस्टर करने वालों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसे कहा जा रहा था, पर केंद्र सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा कि ऐसी कोई योजना बनाई नहीं गई है। सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जहां सरकार रेशन कार्ड होल्डर्स को 50,000 बांट रही है। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को दरखास्त करूंगा, कोई भी फेक न्यूज पे भरोसा न करे। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमने एक वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो को जरूर देखें। इसकी लिंक भी नीचे दी गई है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
फेसबुक के साथ 43,574 करोड़ के डील के कुछ दिनों बाद ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में 1.15% हिस्सेदारी यानी 5,655 करोड़ में खरीदेगी। ये इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म 4.90 लाख करोड़ की वैल्यू पर होगा। दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जारी लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि ये अभियान 7 मई से शुरू होगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन बताया जा रहा है। विदेश में रह रहे इन भारतीयों को वापस लाने के लिए यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज और नौदल सेना के जहाजों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी और उसी के वजह से बहुत सारे भारतीय विदेश में अटके पड़े हैं और उनको अब भारत में वापस लाया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।